हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिंग अ वाइज टीचर। ये चल रही है हमारी साइंस की लेसन प्लान सीरीज़। आज हमारा लेसन प्लान थर्ड है, जिसका टॉपिक है हीट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान में आप सब्जेक्ट, डेट, टॉपिक एंड क्लास लिखते हो। टॉपिक को अंडरलाइन करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आप क्या क्या लिखोगे? टू कल्टिवेट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस, to develop the ability of observation and reasoning in students, to inculcate creativity in students, to enable the students to have scientific attitude। फिर उसके बाद आएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम क्या क्या लिखेंगे? ये मेनली किससे रिलेटेड होता है? टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या लिखेंगे। फर्स्ट, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन हीट। Second, the students will be able to define temperature. Third, to enable two students to know about thermometer. Fourth, to enable these students to identify hot and cold substances. फिर उसके बाद आता है टीचिंग मटेरियल्स। आप क्या क्या टीचिंग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो? जैसे कि रियल ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं हम, थर्मामीटर, रोलर बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, चार्ट पेपर, चॉक एट्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। इसमें हम क्या चीज़ टेस्ट कर रहे हैं? स्टूडेंट्स हैव बेसिक नॉलेज अबाउट हीट। इस ये सब लिखने के बाद आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इसमें आप दो कॉलम बनाओगे, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आप अपने क्वेश्चंस लिखोगे और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आंसर्स आएंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन विंटर? तो बच्चा आंसर करेगा वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। वाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर? अब हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चंस आपस में इंटर रिलेटेड होने चाहिए, तो हम एक दूसरे से रिलेट करके ही पूछेंगे। फिर बच्चा आंसर करेगा वी वियर वुलन क्लोथ्स टू कीप बॉडी वार्म। ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा? वॉट हैपन वेन वी वियर वुलन क्लोथ्स? वुलन क्लोथ्स प्रोवाइड अस हीट विच कीप्स आवर बॉडी वार्म। फिर आप उसके बाद पूछ लोगे व्हाट इज़ हीट, जिसका आंसर बच्चा नहीं दे पाएगा। अनसर्टेन हो, दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, तभी हमने इसको अनसर्टेन लिखा है। ओके, इसके बाद फिर आप अपना इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक कर दोगे। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आप अपना पूरा बोल दोगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हीट एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, इसको हीट एंड इट्स मेजरमेंट को आप अंडरलाइन करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे? आप 6 कॉलम बनाओगे। फर्स्ट बनाओगे टीचिंग पॉइंट का, फिर एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम, थर्ड बनाओगे प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, फोर्थ बनाओगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी, फिफ्थ बनाओगे टीचिंग मेथड्स एंड सिक्स्थ बनाओगे इवेल्युएशन। ये सब बनाने के बाद आप सबसे पहले अब अपना टीचिंग पॉइंट लिखोगे। क्या लिखोगे? हीट। हीट को डिफाइन करेंगे सबसे पहले सेकंड कॉलम में। फिर वही आ जाएगा स्टूडेंट्स विल यूज़ देयर प्रीवियस नॉलेज, क्वेश्चंस के सामने लिख देंगे। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम में क्या आएगा? पीपल टीचर्स एक्टिविटी। इसमें आप डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछोगे अपने 3-4। तो इसमें क्या क्या पूछे गए हैं कि अराउंड विच सेलेस्टियल बॉडी डज अर्थ रिवॉल्व्स। ठीक है, व्हाट डू यू वी गेट फ्रॉम सन, व्हाट इज हीट, इसी से रिलेटेड आप क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चंस पूछ रहे हो हीट से रिलेटेड। और फिर फोर्थ कॉलम में स्टूडेंट्स एक्टिविटी में उनके बच्चों के आंसर आएंगे। ठीक है, जब आप अपने क्वेश्चंस पूछ लोगे, दैट इज़ थर्ड कॉलम में प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी में जब आप अपने क्वेश्चंस पूछ लोगे, उसके बाद आप लिखते हो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन देने के बाद फिर जो फोर्थ कॉलम होता है उसी के सामने आता है स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुल्ली। फिर जो आपका फिफ्थ कॉलम है टीचिंग मेथड वाला, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो वो आप लिखोगे, प्लस आपका चार्ट पेपर का जो भी मिनिएचर होगा आप वहाँ पर लगाओगे। जब आपका जैसे ही टीचिंग पॉइंट खत्म होगा, आप अपना इवेल्युएशन क्वेश्चन क्या कर लोगे? सिक्स्थ कॉलम में लिख दोगे। एक या दो सफिशेंट होते हैं। जब आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा, तब फिर आप अपना लिखोगे सेकंड टीचिंग पॉइंट जो है टेम्परेचर। टेम्परेचर में फिर आप सेकंड कॉलम में लिखोगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। ओके, फिर थर्ड कॉलम में आप क्या लिखोगे? डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछोगे। और फोर्थ कॉलम में फिर उसके आंसर आएंगे। एंड देन फिफ्थ कॉलम में क्या आएगा? आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो। और एंड सिक्स्थ कॉलम में इवेल्युएशन क्वेश्चंस आएगा जब आप उसे कंप्लीट कर दोगे अपने टीचिंग पॉइंट को। ठीक है, तो इसमें डेवलपिंग क्वेश्चंस क्या क्या है? गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स विच आर हॉट। ओके, हाउ विल यू डिटरमाइन
हाउ हॉट एनी ऑब्जेक्ट इज़, तो इससे रिलेटेड आप किसका आइडिया दे रहे हो, बच्चे को टेम्परेचर का आइडिया दे रहे हो। ठीक है, फिर लास्ट में थर्ड क्वेश्चन में आप ये पूछ लोगे कि डिफाइन टेम्परेचर, जो बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, आंसर नहीं कर पाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा उसका। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे, उसे डिफाइन करोगे कि टेम्परेचर होता क्या है, बच्चों को अपनी जो नॉलेज है वो डिलीवर करोगे, बच्चों से क्या करेंगे, ध्यान से सुनोगे। तो फोर्थ कॉलम में स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या रहेगी कि बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं उस चीज़ को। फिर फिफ्थ कॉलम में वही अपना आप चार्ट पेपर का मिनिएचर प्लस आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हो वो आप लिखोगे। ठीक है, सिक्स्थ कॉलम में इवेल्युएशन क्वेश्चंस, वो पहले ही मैं बता चुकी हूँ, वो आ जाएगा, एक या दो क्वेश्चंस जो भी है। ये दो पॉइंट्स खत्म होने के बाद आपका टीचिंग पॉइंट का थर्ड पॉइंट आएगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे, थर्मामीटर एंड इट्स टाइप। ओके, फिर उसके बाद थर्ड कॉलम में आप वही सेम डेवलपिंग क्वेश्चंस बनाओगे उसके, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दोगे। सबसे पहले आप थर्मामीटर के टाइप्स बताओगे और थर्मामीटर होता क्या है, फिर उसके जो भी टाइप्स होंगे वो बताओगे। फिर फोर्थ कॉलम में क्या आ जाएगा, फोर्थ कॉलम में बच्चों के जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के सामने, डेवलपिंग क्वेश्चंस के सामने उनके आंसर आएंगे। एक्सप्लेनेशन के सामने स्टूडेंट एक्टिविटी क्या रहेगी, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। ओके, एंड फिफ्थ कॉलम में क्या आएगा, आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हो प्लस आपके उसका चार्ट पेपर का मिनिएचर आ जाएगा। सिक्स्थ कॉलम में वही आपके इवेल्युएशन क्वेश्चंस एक या दो जो भी है आप लिख लोगे। जैसे इसमें क्या है, व्हाट इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर, एंड सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ लिया, विच थर्मामीटर डज डॉक्टर यूज टू चेक द फीवर। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस हो गए। फिर उसके बाद आप बच्चों को रिवाइज कराओगे पूरा अपना जितना भी है, जो भी आपने पढ़ाए हैं, तीन टीचिंग पॉइंट में से आप क्या करोगे, बच्चों से क्वेश्चंस पुट करोगे। फिर उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड वर्क लिखोगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप करते क्या हो कि आपका जो भी मिनिएचर है ब्लैक बोर्ड का, जो भी आपने लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, जो भी आप अपनी क्लास में कराते हो, उसका मिनिएचर आप काट के अपने लेसन प्लान में क्या करते हो, पेस्ट करते हो। इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, सब्जेक्ट, डेट, क्लास, टॉपिक, एंड जो भी आपने लिखा हुआ है टॉपिक से रिलेटेड, जो भी थ्योरी आप बच्चे को लिखवा रहे हो वो क्या आएगा, इसमें आप पेस्ट करके लिख के, सॉरी, फिर क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद आप क्या लिखोगे, होमवर्क। होमवर्क में लिखोगे आपके दो तीन पॉइंट्स जो भी रहेंगे, आप दो तीन पॉइंट्स लिख के इस लेसन प्लान को क्या कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे। इसी के साथ दोस्तों मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू।